आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। दीर्घवृत्त x की घात 2 बटा a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटा b की घात 2 बराबर 1 के किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा पर नाभि से डाले गए लंब की लंबाई p है तथा नाभि से P बिंदु की दूरी r है। तब 2a बटा r माइनस b की घात 2 बटा p की घात 2 का मान क्या होगा, ये आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग इस दीर्घवृत्त के ऊपर एक प्राचल बिंदु मान लेते हैं a कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा। दीर्घवृत्त पे प्राचल बिंदु का यही होता है सूत्र। फिर इसके बाद में आप लोगों को जो दीर्घवृत्त दिया गया है उसके ऊपर हम लोग स्पर्शी की समीकरण लिखते हैं। स्पर्श रेखा का भी समीकरण होता है, हमारे पास में सूत्र है ये, तो सीधा सीधा ही स्पर्श रेखा P पर। तो P पर जो स्पर्श रेखा है वो क्या आएगी, देखिए P पर जो स्पर्श रेखा है वो आएगी x कोस थीटा बटा a प्लस y साइन थीटा बटा b बराबर 1। ये आ गया आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए आपके पास में जो नाभि है, नाभि का बिंदु क्या होता है, निर्देशांक ए ई कोमा 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे इसकी इससे लंबवत दूरी निकालनी है, तो नाभि को हम लोग मान लेते हैं एक बार के लिए। अच्छा, तो ये जो लंबवत दूरी है ये दूरी क्या आएगी, ये दूरी को आप लोगों को प्रश्न में पी दिया गया है। तो ये जो दूरी है ये इसका सूत्र क्या आएगा आपके पास में, वो देखिए जरा। ये देखिए, ये होता है आपके पास में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बटा अंडर रूट ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 का मापांक। ये सूत्र होता है आपके पास में किसी भी रेखा से किसी बिंदु की लंबवत दूरी का व्यापक सूत्र जो होता है वो है। यहाँ पे हम लोग हमारा मान रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग हमारा मान रखेंगे तो ये मान आएगा आपके पास में। देखिए इस रेखा के अंदर ये बिंदु जो है संतुष्ट करवाइए। तो यहाँ पे देखिए x का मान 0 रखते हैं पद तो 0, y का मान 0 रखते हैं पद तो 0 हो गया। ए ई रखेंगे तो a से a कट जाएगा, ये बन जाए ए ई रखेंगे तो a से a कट जाएगा, ई कोस थीटा बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। तो ये आ गया ई कोस थीटा माइनस 1। मापांक के अंदर है अभी भी, चूंकि नीचे वाला पद जो है वो वर्गमूल के अंदर है और वर्गमूल से हमेशा धनात्मक मान आता है, इसलिए उसकी ऊपर मापांक लगाने की जरूरत हमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये वर्गमूल है और यहाँ पे ये मान में रख देता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे देखिए a की घात 2, यहाँ पे a क्या है, कोस थीटा बटा a की घात 2 है। तो ये आ गया आपके पास में कोस की घात 2 बटा a की घात 2 प्लस साइन की घात 2 बटा b की घात 2। यहाँ देखिए लसअ लूंगा तो a की घात 2 b की घात 2 वर्गमूल से बाहर आके ऊपर गुणा में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे मापांक ए बी ई कोस थीटा माइनस 1 बटा, यहाँ वर्गमूल के अंदर बनेगा आपके पास में ये जो है ये बन जाएगा बी की घात 2 कोस की घात 2 थीटा प्लस ए की घात 2, और ये जो साइन है इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कोस की घात 2 थीटा। 10वीं क्लास से लिखते आ रहे हैं ये चीज़ हम लोग, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़, अब देखिए यहाँ पे इस कोष्ठक को मैं खोल दूंगा और ये जो है ये आपके पास में बन जाएगा P बराबर, यहाँ आ जाएगा आपके पास में ए बी। यहाँ देखिए मैं इसमें से जो है ये मान जो है ये छोटा है एक से, क्योंकि कोस भी एक से छोटा है और ई जो है दीर्घवृत्त के लिए एक से छोटा होता है। अतः हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ई कोस थीटा। और देखिए बट्टा में जो है वो आपके पास में क्या बनेगा, वर्गमूल। वर्गमूल में ये आ गया और यहाँ देखिए a की घात 2, यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है माइनस का कोस की घात 2 थीटा में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये जो बन जाएगा a की घात 2 माइनस b की घात 2। a की घात 2 माइनस b की घात 2 क्या होता है, चूंकि a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर होता है a की घात 2। तो हमारे पास में ये निकल के आएगा। हम लोग यहाँ पे ये मान रख देते हैं, तो यहाँ से ये मान जो है वो निकल के आएगा आपके पास में। देखिए बराबर ये बन गया ए बी 1 माइनस ई कोस थीटा बटा, यहाँ बन गया a की घात 2 माइनस ई की घात 2 कोस की घात 2 और ये a की घात 2, ये आ गया। अब देखिए a की घात 2 कॉमन आके कट जाएगा और पूरे का वर्ग कर देते हैं, तो ये p की घात 2 बराबर बनेगा आपके पास में b, ये आया 1 माइनस ई कोस थीटा की घात 2, और ये जो है ये आया आपके पास में बट्टा में 1 माइनस ई की घात 2 कोस की घात 2 थीटा। तो नीचे जो है मैं a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र लगाऊंगा, तो a माइनस ए प्लस बी का सूत्र लगाने पे ये बन गया b। यहाँ देखिए ई 1 माइनस ई कोस थीटा जो है वो 1 माइनस ई कोस थीटा से कट जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस ई कोस थीटा, और यहाँ जो है नीचे a माइनस बी वाला पद तो कट गया, a प्लस बी वाला पद आपके पास में बच गया। तो ये मान निकल के आ गया यहाँ पे, और ये b की घात 2 भी हो चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से जो है आपके पास में मान p की घात 2 बटा b की घात 2
या फिर आप लोग कह सकते हैं b की घात 2 बटा p की घात 2 का जो मान है वो मान आएगा 1 प्लस ई कोस थीटा बटा 1 माइनस ई कोस थीटा। इसे बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको r का मान भी चाहिए। r क्या है आपके पास में, बिंदु p कौन सा था आपके पास में, a कोस थीटा कोमा b साइन थीटा। और बिंदु कौन सा आपका पास में, नाभि यानी s। यहाँ पे ये क्या था, ए ई कोमा 0 था, इसको S1 बोल देते हैं क्योंकि दीर्घवृत्त में 2 नाभियां होती हैं इस वजह से। तो यहाँ पे r का मान जो है वो क्या निकल के आएगा वो देख लेते हैं। r का मान जो है, r की घात 2 का ही मान निकाल लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। x माइनस x1 यानी ए ई माइनस ए कोस थीटा की घात 2 प्लस b की घात 2 साइन की घात 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे b की घात 2 साइन की घात 2 थीटा है, यहाँ से a कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पे देखिए b की घात 2 को मैं लिख देता हूँ a की घात 2 को जो है हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे b की घात 2 जो होता है a की घात 2 माइनस a की घात 2 e की घात 2 होता है। तो यहाँ पे ये रख देंगे। तो ये जो मान है ये मान बन जाएगा r की घात 2, पूरे में से a की घात 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बन जाएगा e माइनस कोस थीटा की घात 2 प्लस यहाँ बन जाएगा आपके पास में 1 माइनस e की घात 2 साइन की घात 2 थीटा। ये आ गया। अब देखते हैं आगे। अब इसके बाद में जो है यहाँ पे क्या बनेगा देखते हैं। देखिए इन कोष्टकों को खोलना पड़ेगा। इन कोष्टकों को खोलेंगे तो ये जो है ये बनेगा r की घात 2 बराबर a की घात 2, यहाँ आ जाएगा आपके पास में e की घात 2 प्लस कोस की घात 2 थीटा, फिर माइनस में 2e कोस थीटा, प्लस यहाँ से बन जाएगा कोष्टक को खोलने पे साइन की घात 2 थीटा माइनस में e की घात 2 थीटा साइन की घात 2 थीटा। ये आ गया आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा, r की घात 2 बराबर a की घात 2, यहाँ देखिए e की घात 2 कॉमन आ जाएगा और कोष्टक में बनेगा 1 माइनस साइन इससे और इससे। यहाँ से देखिए कोस की घात 2 थीटा बनेगा, 1 माइनस साइन की घात 2 थीटा बराबर कोस की घात 2 थीटा होता है। यहाँ देखिए साइन की घात 2 थीटा प्लस कोस की घात 2 थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में 1, और यहाँ ये जो पद है ये माइनस का 2e कोस थीटा बचेगा और ये 1 आ गया आपके पास में साइन की घात 2 प्लस कोस की घात 2 से। तो ये आ गया आपके पास में यहाँ पे समीकरण। तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं r की घात 2 बराबर a की घात 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस ई कोस थीटा की घात 2। अब देखिए दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं तो r का जो मान है वो आएगा a 1 माइनस ई कोस थीटा, धनात्मक मान लेंगे क्योंकि r जो है वो दूरी को प्रदर्शित कर रहा है और दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है। ये आ गया आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को मान चाहिए, यहाँ से हम लोगों को किसका मान चाहिए, यहाँ से हम लोगों को चाहिए 2a बटा r का मान। तो देखिए 2a बटा r का मान आप लोग निकालेंगे तो r का मान वहाँ पे रख दीजिए। तो ये जो मान है ये मान बन जाएगा आपके पास में 2 बटा 1 माइनस ई कोस थीटा, इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लोगों को मान ज्ञात करने हैं। अब हम लोगों को किसका मान ज्ञात करना है, जो मैं प्रश्न में दिया गया है 2a बटा r माइनस b की घात 2 बटा p की घात 2। तो ये जो मान है ये मान आएगा आपके पास में 2 बटा 1 माइनस ई कोस थीटा माइनस ये बन जाएगा 1 प्लस ई कोस थीटा बटा 1 माइनस ई कोस थीटा। लसप समान है हर इनका दोनों का, तो लसप यही आ जाएगा 1 माइनस ई कोस थीटा, और जो अंश है वो बन जाएगा 1 माइनस ई कोस थीटा। ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो जो इसका अंतिम उत्तर है वो कितना निकल के आएगा 1। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपके पास होगा विकल्प संख्या 3। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।